अस्सलाम वालेकुम। जीडी ऑफिशियल के साथ जुनेद अहमद। आज मैं आपको लाहौर के अंदर होने वाली एक ऐसे वारदात के हवाले से आगाह करूंगा जिसके अंदर एक जाली पीर ने, जाली आलम ने एक खातून को अपनी हवस का निशाना बनाया। ये वाक़या जो है वो शादरा के अंदर पेश आया और शादरा के अंदर पीर बाबा नामी जो ये शहरी था, इसका 2 साल से आस्ताना जो है वो बना हुआ था। इसने अपने घर के अंदर, ये कमरे के अंदर अपना आस्ताना बनाया हुआ था, जहाँ पर शहरी मुख्तलिफ लोग जो है वो इसके आस्ताने में आते होते थे और इससे दम करवाते होते। तहम खुद इस बाबा ने पुलिस तफ्तीश के अंदर इस बात का इकरार किया कि इसे पहला कलमा ही आता है सिर्फ, और उसके अलावा इसको ना तो वज़ू करना आता है और ना ही इसको नमाज़ पढ़ने आती है और ना ही इसको दीगर आयात या फिर कुरान पढ़ना, इसको कुछ नहीं आता। सिर्फ इसने बताया कि जी इसको पहला कलमा आता है। इस वाक़े की तफसील के ऊपर आते हैं। ये वाक़या जो है वो 10 मार्च को पेश आया, जहाँ पर लियाकत और उसकी अहलिया जो है वो इस जाली आलिम के पास अपने बेटे को, जिसकी तबीयत ख़राब थी, दम करवाने के लिए जाते हैं। यही जाली आलिम पीर बाबा जो है वो लियाकत के घर अक्सर बच्चों की जब कभी तबीयत ख़राब हो या फिर अक्सर हमारे माशरे में कहा जाता है कि बच्चों को नज़र लग गया, तो इस हवाले से अक्सर लोग जो है वो अक्सर ये पीर बाबा लियाकत के घर आकर दम किया करता था। तो इसने पीर बाबा ने लियाकत को कहा कि जी तुम्हारे बेटे की तबीयत तभी ठीक होनी है, तुम उसको लेकर, अपनी बीवी को लेकर जो है ना वो मेरे घर आओ। जिसके बाद लियाकत अपनी अहलिया के साथ पीर बाबा के घर पहुंचा और पीर बाबा ने बड़ी ही चालाकी के साथ लियाकत को बोला कि जी इसके लिए अभी अब मुझे इसका इलाज करने दो, तो तुम जो है ना जाओ और जाकर जो है ना वो मस्जिद और दरबार का पानी लेकर आओ, मस्जिद और दरबार का पानी लेकर आओ। बच्चे और बीवी यहीं पर ही हैं, तो ये कोई यहाँ बैठ रहे हैं, तो तुम जाकर पानी लेकर आओ। जिसके बाद लियाकत जो है वो वहाँ से उठा और मस्जिद और दरबार का पानी लेने चला गया। लियाकत के जाने के बाद इस जाली पीर ने, जाली आलिम ने उसकी अहलिया को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही और उसके दोनों बच्चे, एक 3 साल का उसका लड़का था और 6 माह की उसकी दूसरी बच्ची थी, वो वहीं पर मौजूद थे और उनको उसके सामने जो है वो इस जाली आलिम ने उस खातून को, लियाकत की अहलिया को जो है वो दरिंदगी का निशाना बनाया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, माशरे की एक ऐसी ज़वाल की अक्कासी करता वाक़या जो इसकी तरफ हम जा रहे हैं। ये वाक़या शादरा के अंदर पेश आया। जिसके बाद लियाकत जब वापस पानी लेकर वापस आया तो उसकी अहलिया की हालत इंतहाई ख़राब थी। जब उसकी अहलिया ने उसे बताया कि उसके साथ क्या सारा वक़्वा पेश आया है। जिसके बाद लियाकत जो है वो उस पीर बाबा के साथ जो है उसकी हाथों पाई हुई। जिसके बाद पीर बाबा के बेटे आ गए और उन्होंने उसको वहाँ से निकाल दिया। तहम इसके हवाले से अगले ही दिन 11 मार्च को थाना शादरा के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई गई और थाना शादरा की पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए पीर बाबा को गिरफ्तार कर लिया। और दौरान तफ्तीश उसने इस बात का एतराफ़ किया, पीर बाबा ने, कि उसने लियाकत की अहलिया को दरिंदगी का निशाना बनाया है। उसने बताया कि किस तरह से लियाकत और उसकी अहलिया वहाँ पर आए और उसने जानबूझकर पानी लेने के लिए लियाकत को भेजा ताकि उसकी अहलिया, लियाकत की अहलिया जो है वो उस पीर बाबा नामी शहरी के साथ अकेली, और इसके बाद उसने दरिंदगी का निशाना बनाया। इस वक्त जो है वो पुलिस की हिरासत के अंदर ये जाली पीर, जाली आलिम मौजूद है और इस हवाले से पुलिस का कहना है कि सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खातून ने सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड की है इस सारे वाक़े के अंदर। खातून ने एक डिमांड किया कि इस जाली पीर को इबरत का निशान बनाया जाए। माशरे के अंदर, हमारे माशरे के अंदर ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों के साथ जराइम के रेशों के अंदर एक ऐसी हद तक इजाफा हो चुका है कि अब कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो इम्तिहान बन चुके हैं ये सारे वाक़यात। ये पहला वाक़या है और इस हवाले से पुलिस का ये भी कहना था कि ये जो खातून ने ये जो वाक़या रिपोर्ट किया है, ये उसने बड़ी ही हिम्मत दिखाई है और उन्होंने ये वाक़या रिपोर्ट किया है। और वाकई हकीकत की बात है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हमारे जो ये पंजाब के एरियाज़ के अंदर, देखिए पूरे मुल्क की बात करें तो तकरीबन 80 to 85 केसेस तो रेप के ऐसे होते हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते। रेप के केसेस की शरह जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो गुज़श्ता साल के आखिरी 6 महीनों की बात करें तो तकरीबन 1500 से ज़ायद के जो है वो रेप केसेस रिपोर्ट हुए ख़वातीन के साथ ज़्यादती के, और एक दिन के 9 केसेस जो है इस हवाले से बनते हैं। इंतहाई होलनाक हद तक इसके अंदर इजाफा होता जा रहा है और इसकी शरह के अंदर इंतहाई हद तक इजाफा होता जा रहा है। बहैसियत शरई हम पर भी एक फ़र्ज़ है
हम पर फ़र्ज़ ये है कि खुदारा इन जाली आलमों से अपने आप को, अपने घर वालों को दूर रखें। एक शख्स कैसे आपका इलाज कर सकता है जिसको, जो खुद अपने मुंह से इकरार कर रहा है कि उसको पहला कलमा ही आता है, वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं आता। खुदारा किसी जाली आलिम, किसी आलिम पर या किसी नज़र आने वाले पीर नुमा इंसान को के ऊपर जो है वो एतबार करने से पहले 100 दफ़ा सोचें और इस तरह से जाली आलिमों के पास, किसी आस्थाने एवं आस्थानों में बैठे लोगों के पास ना जाएं ताकि लोग महफूज रह सकें, ताकि इज़्ज़तें महफूज रह सकें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।